जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फिनिटी में। आज हम लोग झारखंड दरोगा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। इसमें योग्यता क्या कुछ रहने वाला है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, और शारीरिक माप क्या कुछ रहने वाला है, दौड़ कितना होगा, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या कुछ है। इससे पहले मैं आपको जो झारखंड दरोगा की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी मैं कोटिवार रिक्तियां बता चुका हूं दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फिनिटी झारखंड में जाएं और देखें कि जो वैकेंसी है वो कितना है। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जो लगभग 950 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। आज हम लोग इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो जैसा कि इसमें झारखंड दरोगा जो 2025 आने वाला है दोस्तों, और यही एक वैकेंसी है जो अभी आपको बहुत जल्द झारखंड में देखने को मिलेगी, एक न्यू बहाली। जैसे ही इसी माह में ये आ जाएगी, और अभी बजट सत्र चल रहा है, इस बीच भी आपको ये देखने को मिल सकती है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी जो योग्यता है। आप किसी भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री होना चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए दोस्तों। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए केंद्र या राज्य के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ये रह गया एजुकेशन का बात। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एज पर। जब ये वैकेंसी पिछली बार आई थी तो इसमें 21 से 26 मिला था, 2017 में जब ये बहाली आई थी। और इस बार भी जो एज रहने वाला है दोस्तों वो 21 से 26 साल रहने वाला है। तो इसमें बहुत से छात्र वैसे हैं जो पिछले बार अंडर एज थे, जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, इस बार ओवर एज हो गए। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है। जो भी जैसे कि एज में छूट मिलेगा, जो भी ओबीसी वाले साथी हैं उनको तो 3 साल का छूट मिलेगा ही मिलेगा, 2 से 3 साल का ओबीसी एससी एसटी लोगों को। लेकिन उसके साथ ही साथ जो एज का गणना किया जाएगा वो 2019 हो सकता है, 20 हो सकता है, या 22 भी हो सकता है। तो आप मोटे तौर पर यही मान सकते हैं कि जो भी 30 साल तक के हैं वो इसमें आराम से एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। 30 साल तक के जो भी अभ्यर्थी है वो इस पे शामिल हो सकेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी लगभग 8 सालों बाद आने वाली है। तो आपको जो उम्र की गणना है वो 2019, 20 या 22 से की जाएगी। लेकिन अभी अंतिम नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारा कुछ क्लियर रहेगा। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि एज कितना मिलता है। वैसे जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार 21 से 26 साल रहेगा। अब देखते हैं इसमें शारीरिक माप क्या कुछ रहने वाला है। जो शारीरिक माप है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले साथियों के लिए जो शारीरिक माप होगा, ऊंचाई हाइट लगभग 160 सेंटीमीटर रहने वाला है। और ये बहुत गोल्डन मौका है, जो भी छात्र अभ्यर्थी जो थोड़े कम हाइट के हैं और वर्दी की चाहत रखते हैं, डिफेंस में जाना आना चाहते हैं, देश सेवा राज्य सेवा की चाहत रखते हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतनी कम हाइट में आप कहीं भी एलिजिबल नहीं होते दरोगा बनने के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट है झारखंड में, जिनका भी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर भी है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों का 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए। और जो सीना चेस्ट है वो लगभग 81 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए, मिनिमम 81 होना ही चाहिए, इससे कम आप आउट हो जाइएगा। और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी और एससी के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इनका जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो महिला है उनका हाइट मिनिमम 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इनके सीने का माप नहीं किया जाएगा। तो ये है शारीरिक जो मापदंड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर इस क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठते तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो आप ये देख लीजिए, ये शारीरिक माप है दोस्तों। अब हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी दौड़ क्या कुछ रहने वाली है। जैसे बीते दिन एक्साइज में बहुत हो हंगामा हुआ था, क्योंकि अभी पूरे देश भर में कहीं भी 10 किलोमीटर की दौड़ नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है फिर से 10 किलोमीटर ही रहने वाला है। और इसमें 1 घंटे का समय आप सबको मिलेगा। लेकिन दौड़ में जो है बदलाव भी हो सकता है। अगर ये 5 किलोमीटर का होगा तो समय जो है घटा लिया जाएगा, 500 किलोमीटर या 1600 मीटर का भी हो सकता है, ये संभावना है। लेकिन ज्यादातर चांस है दोस्तों कि आपका दौड़ जो है 10 किलोमीटर का हो और 1 घंटे का समय मिले। तो ये है, इसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम पैटर्न पे कि एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है। तो मैं बता दूं, इस बार जो एग्जाम आपका होने वाला है वो ऑनलाइन मोड पे होगा दोस्तों। और इसमें कुल 3 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा आपका वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। इसमें लगभग 30% मार्क्स मिनिमम लाना रहता है, जिसमें हिंदी के 60 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 60 क्वेश्चन होंगे। समय 2 घंटे का मिलेगा, कि क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है। तो ये इसका पैटर्न रहता है। पेपर 2 जो है सबसे महत्वपूर्ण, पेपर 2
इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जो भी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी, खोटा, नागपुरी, पंचपर्गनिया, जो भी आप लेते हैं, उर्दू, संथाली, हिंदी, इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। तो ये भी 2 घंटे का समय रहेगा और ये 100 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स का ये रहेगा, 300 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 300 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। और जो पेपर 3 सबसे महत्वपूर्ण, इसमें जैसे कि पिछले बार जो दरोगा का होता था वो प्री मेंस होता था, लेकिन अब जो है कि संशोधन हो चुका है दोस्तों एग्जाम पैटर्न पे। तो पेपर 3 जो है वो 150 क्वेश्चंस रहने की संभावनाएं हैं, जो कि 2 घंटे का होगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चंस होंगे, जीएस सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चंस होंगे, और झारखंड सामान्य अध्ययन, झारखंड जीएस के लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो है आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर 2 और 3 को मिलाकर बनेगा। तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो एज इट इज रहेगा, जैसा कि आपका जो झारखंड सीजीएल का था, तो सीजीएल की तरह ही रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की बहाली है। और जितने भी साथी जो अब तक सजग नहीं हुए हैं वो आप सजग हो जाए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिनों बाद आने वाली है दोस्तों, और लगभग 8 साल के बाद आने वाली है। और जो पदों की संख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं है पिछले बार के तुलना में। पिछले बार लगभग 3000 पदों पर आई थी, और इस बार 950 प्लस पदों पर आएगी, लेकिन जो रेगुलर वैकेंसी वो लगभग 600 पदों पर है। तो पदों की संख्या थोड़ी कम है। और जैसा कि मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो भी छात्र सोचते हैं कि अभी तक तो फॉर्म भी नहीं आया है और ये फॉर्म नहीं आएगा, तो मैं बता दूं पिछले बार जब फॉर्म आया था तो आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। पिछले बार जो फॉर्म भराया गया था वो 15/7/17 से लेकर 15/7/2017 से लेकर 13/8/2017 को भराया गया था। जो एग्जाम प्री का डेट था, प्री एग्जाम पहले प्री मेंस होता था, तो जो प्री का एग्जाम डेट था वो 25 तारीख को ही था। 25/8/17 से लेकर 6/9/17 तक चला था। तो आप सोचिए लगभग 11 दिन बाद ही आपका एग्जाम हो गया था। इस बार भी जब फॉर्म आएगा आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म अप्लाई के बाद जहां तक उम्मीद की जा रही है कि 15 दिन या 20 दिन बाद ही दौड़ चालू हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, अभी जो है गर्मी शुरू हो चुकी है, और इस कंडीशन में दौड़ना बहुत टफ होता है दोस्तों। जो भी छात्र बीते दिन एक्साइज पुलिस के दौड़े थे, एक्साइज पुलिस के लिए दौड़ किए थे, आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड में दौड़ना और उस ट्रैक पे दौड़ना भी जमीन आसमान का अंतर होता है। और जैसा कि गर्मी भी आ रहा है, तो लगभग 6-7 बजे से पहले ही, 7 बजे से पहले, 8 बजे से पहले आपका दौड़ पूरा करा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है इस बार भी। तो जब आपको दौड़ करा लिया जाएगा तो दौड़ में कम से कम जो है 3 महीने का समय लगेगा दोस्तों। तो आप अभी से ही अपना तैयारी शुरू कर दें, शायद आपको अब से 3 महीने भी ना मिले, क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, और कुछ भी अंतिम नहीं होता। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन जो फलाफल आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो यही रहने वाला है दोस्तों। एजुकेशन में मैंने बता ही दिया कि ग्रेजुएट होना चाहिए, एज यही रहने वाला है। तो अगर आप इस मापदंड में फिट बैठते हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। और जो भी छात्र वर्दी की चाहत रखते हैं, झारखंड में अवर निरीक्षक बनकर झारखंड राज्य और देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस बार जो वैकेंसी आ रही है, मैं आपको बता दूं, इस बार जो वैकेंसी आ रही है वो सिर्फ 2 पदों पर आ रही है। एक झारखंड दारोगा जो जिला इकाई है उस पर आ रही है, और एक परिचारी सार्जेंट की वैकेंसी आ रही है। स्पेशल ब्रांच का अब तक कोई जानकारी नहीं दोस्तों, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल रूप से तो उसमें देखते हैं कि क्या कुछ कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलती है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है सिर्फ 2 ही वैकेंसी है। अब हम लोग जानते हैं कि जिला पुलिस आखिर जो अवर निरीक्षक है वो क्या है। तो जो जिला इकाई का जो दरोगा बनते हैं दोस्तों, तो आप इसमें दरोगा जिला इकाई में, इसमें आप थाना के थानेदार बनते हैं, थाना प्रभारी बनते हैं, या फिर एसीबी एसीबी या सीआईडी में यही जिला इकाई की ही नियुक्ति होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, यही आपका ड्यूटी रहेगा जो भी दरोगा बनेंगे, एसीबी सीआईडी, या फिर आप थाना प्रभारी बनेंगे। और जो परिचारी आ रही है, परिचारी जिसे सार्जेंट भी बोलते हैं, सार्जेंट, तो जो भी इनका जो ड्यूटी होता है ये तो पुलिस मुख्यालय में ही होता है, और जो भी बाहर से बल आते हैं उनका ड्यूटी लगाना होता है, और हथियार और वाहन की व्यवस्था करना इनका मुख्य कार्य होता है। और एक जो स्पेशल ब्रांच होता है जिसकी अभी तक वैकेंसी की पुष्टि नहीं की जा सकी है, तो स्पेशल ब्रांच की जो ड्यूटी होती है ये जासूसी का कार्य करते हैं मुख्यतः। सिविल ड्रेस में ये
कार्य करते हैं और झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इस विशेष शाखा भी बोला जाता है। तो सारा कुछ ये देखते हैं कि झारखंड में क्या हलचल है, एक गुप्त रिपोर्ट तैयार करते हैं। मुख्यतः इनका जासूसी का कार्य होता है, तो ये मैं बता दिया। ये सारा कुछ है जो कि इस तरह की जो जॉब होगी, और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो जितने भी छात्र हैं, आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जो ग्राउंड में आप आके दौड़ना चालू करते हैं, ऐसा कंडीशन आपको वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ सबसे पहले आपको अ, रात में ही बुला लिया जाता है। 12 बजे 1 बजे रिपोर्टिंग रहती है, या 4 बजे रिपोर्टिंग रहती है। छात्र रात के 8-9 बजे से ही लाइन में लगने शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा कंडीशन टफ होता है। तो आप कोशिश करें कि जो आपका 10 किलोमीटर का दौड़ है, उसे आप 50 मिनट, 55 मिनट, 52 मिनट तक पूरा कर लें। अगर आप यहाँ पूरा कर लेते हैं तो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि भीषण गर्मी आने वाली है, आपको तैयार रहना होगा। ग्राउंड में दौड़ना और ट्रैक में दौड़ना ज़मीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। इस बार बहुत सारे साथी जो उत्पाद सिपाही में गए थे, आप उनसे समझ सकते हैं। और इस वक्त जो एक वैकेंसी आ रही है, जो झारखंड दरोगा, और तो आप सब लग जाएं, क्योंकि ये हवा की तरह आएगी, हवा की तरह पार हो जाएगी, आपको खबर भी नहीं लगेगा। और पिछले दिन मैं वीडियो में दिखाया था कैसे बहुत सारे साथी जो कि ग्राउंड में अभी बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका दौड़ बन भी चुका है और वो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी सजग हो जाए, जागरूक हो जाए और अपनी तैयारी कर दे। इस बार एग्जाम पैटर्न जैसा कि आपको पता है, इस बार दरोगा में सबसे पहले दौड़ ही होगा। जो भी पुलिस नियमावली में जो संशोधन किए गए हैं उसके तहत, और जो भी झारखंड में नियुक्ति नियमावली में संशोधन किए गए उसके तहत पहले दौड़ होगा। और आपका जो कंपटीशन है वो बहुत टफ होने वाला है दोस्तों। लगभग इसमें आप देख सकते हैं लगभग 10-12 लाख साथी तो होंगे ही। 12 लाख प्लस इसमें फॉर्म फिल होगा दोस्तों। और जब 12 लाख लोग प्लस भरेंगे, और लगभग जो रेगुलर वैकेंसी है वो लगभग 600 के आसपास है, और बाकी जो है बैकलॉग है। तो जितने भी छात्र हैं वो ध्यान देंगे, 350 प्लस बैकलॉग है। तो आप ये 600 में 12 लाख लोग होंगे, तो आप देख सकते हैं कि क्या नंबर है। इसलिए पहले से जागरूक रहें। वीडियो बनाने का मेन मकसद है हमारा कि आप सब जागरूक हो सके, सजग हो सके और अपनी तैयारी को धार दे। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, और हमारे इस चैनल नॉलेज इन्फिनिटी झारखंड को सब्सक्राइब कर दे। यही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को जोहार, जय हिंद, धन्यवाद।